आप लोगों को यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेटवर्क हो गया, लिंक लेयर हो गया, ये एकदम बेसिक से देखने को मिलता था जब आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। इसका हो सकेगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे साथ आप लोग एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सब प्रोवाइड कराता जाऊंगा और आप लोग मेहनत खुद से नहीं करने वाले, तो फिर मेरा मेहनत भी करना बेकार ही है। आज हम लोग यहाँ पास बीएससी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन से चैप्टर होते हैं, कितने यूनिट होते हैं, सब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग का बीएससी कंप्यूटर साइंस है, वहां आप लोग को 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पास आपका पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये आपका पहला सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ जावा। अब यहाँ पास मैं आपको डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आप लोग का कंप्यूटर नेटवर्क है मेजर होने वाला है, और जो आपका सेकंड पेपर है ये आप लोग का माइनर होगा। अब देखिए, जो मेजर वाले होंगे उन्हें तो यहाँ पास कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका मेजर पार्ट 2 होने वाला है। और जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये केवल बीएससी सीएस वाले ही यहाँ पास पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा आता है, यहाँ पास अगर बीएससी फिजिक्स वाले होंगे या फिर यहाँ पास केमिस्ट्री वाले होंगे, वो स्टूडेंट यहाँ पर माइनर के रूप में लेकर पढ़ सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सिलेबस किस किस यूनिवर्सिटी वालों के लिए होगा। तो देखिए, यहाँ पास मैं बना रहा हूँ एमपी यूनिवर्सिटी वालों के लिए, लेकिन अगर आप में से बहुत से महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से आते हैं या फिर यूपी से आते हैं, वहां भी आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने को मिलता है और वहां भी जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिलता है। तो इस वीडियो को दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। दोनों सिलेबस यहाँ पर सेम ही रखा गया है। तो यहाँ पास बस थोड़ा बहुत ही चेंज होंगे कि आप लोग को जो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं वो आप लोग को पहले सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन एमपी में क्या हो रहा है कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पास हम लोग को डिटेल समझते हैं कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें कितने चैप्टर हैं और कितने यूनिट में हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप लोग मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां हम आप लोगों से कनेक्ट होकर हम आपका हेल्प करते हैं। और देखेंगे आपका पहला पेपर जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब देखिए, यहाँ पास हम लोग चैप्टर वाइज क्या पढ़ने को आपको मिलेगा। पहले यूनिट में आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है, वो देखने को यहाँ पास मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है फिजिकल लेयर, तीसरे में आता है डाटा लिंक लेयर, इसके बाद फिर आपके आता है नेटवर्क लेयर, फिर यहाँ पर देखने को मिलता है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड इसके बाद फिर आता है आपका कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम। अब यहाँ पास मैं बता दूं कि जब आप लोग कभी भी बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो वहां केवल जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें आपको पूरा ये चीजें क्या थे, बेसिक थे कि आप लोग का कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, क्या कम्युनिकेशन होता है, ये सब। प्लस यहाँ पास आपके जो डाटा नेटवर्क हो गया, लिंक लेयर हो गया, ये एकदम बेसिक से देखने को मिलता था जब आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में आते हैं यहाँ आपको पूरे डिटेल से पढ़ने को मिलेगा कि फिजिकल लेयर क्या होते हैं, डाटा लिंक लेयर क्या होते हैं, मिलेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पास आपका पहला आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, इनमें से आपका पहला आता है यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, हम जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं। साथ में पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम लोग एक इंसान से दूसरे इंसान से, हमें जैसे आपका मोबाइल हो गया, हमें बात करना है तो हम लोग नेटवर्क के थ्रू ही बात करते हैं, तो ये आपका पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो जाएगा। इंटरनेट भी आप लोग का एक नेटवर्क होता है, तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपके आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, तो देखिए, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क क्या होते हैं, वाईफाई हो गया। आपको अगर घर में इंटरनेट का यूज करना है तो हम लोग ब्रॉडबैंड नेटवर्क यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क हो गया। मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क हो गया, ये भी एक प्रकार का आपका नेटवर्क ही होता है। जैसे आपका वाईफाई हो गया, एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है। इसके बाद आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो गया। जैसा कि यहाँ पास मैं एक यूट्यूबर हूँ, यानी कि यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ, एक प्रकार की ये भी आप कह सकते हैं कि नेटवर्क के थ्रू ही कर रहा हूँ, ये हो सकता है। इसके बाद फिर और भी नेटवर्क आते हैं
जैसे कि यहाँ पास हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पास आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग यहाँ पर समझ जाओ। आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। इसका हो सकेगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे साथ आप लोग एक्टिविटी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पास मैं आपको सब प्रोवाइड कराता जाऊंगा और आप लोग मेहनत खुद से नहीं करने वाले, तो फिर मेरा मेहनत भी करना बेकार ही है। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। यहाँ पास आप लोग भी समझे, साथ में यहाँ पास मैं भी आपको समझाता जाऊंगा। तो चलिए हम लोग जल्दी यहाँ पास खत्म कर रहे हैं टॉपिक्स को। तो आप लोग इस सारे टॉपिक को अच्छी तरीके देखते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पास आपका आता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ने को मिलेगा, फिर लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ने को मिलने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। एंड इसके बाद हम चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट यानी कि आपका फिजिकल लेयर आता है। इसके अंदर आपके आएगा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी डाटा होता है उसको किस तरह हम लोग भेज रहे हैं, उसका एक माध्यम होता है, मीडियम होता है। तो होता है कि ट्विस्ट पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, एक प्रकार की केबल है जिससे हम लोग नेटवर्क या फिर कोई डाटा को भेजा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आता है वायरलेस ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, हम लोग विदाउट वायरलेस हम नेटवर्क फिर किसी चीज को भेज सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया टावर हो गया, पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को भेज सकते हैं विदाउट वायर। अल्ट्रा वाइड बैंड कम्युनिकेशन हो गए, ये सब कुछ जो होता है ये आप लोग का क्या होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद फिर आता है सर्कुलर नेटवर्क। 1G 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी जो कि अब आने वाला है या फिर आ गया है। अब तो हम लोग यहाँ पर 6G पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का आपका सर्कुलर नेटवर्क होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे अपना तीसरा यूनिट, जिसके अंदर आपका आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के अंदर आपका क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होते हैं, जिसके अंदर हम लोग कैसे डाटा कंट्रोल करते हैं, कैसे हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, फ्लो एंड एरर कंट्रोल कैसे होता है, यानी किसी भी डाटा को हम लोग भेजते हैं तो क्या एरर आता है, डिकेडिंग कोड्स हो गए, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में आपको डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स हो गए, जिसके अंदर बेसिक ट्रांसमिशन, ये सारे चीज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर चलिए हम लोग जल्दी से और देख लेते हैं। इसके बाद फिर आपके आते हैं यहाँ पर स्विचिंग टेक्निक, पैकेट स्विचिंग हो गया, सर्किट स्विचिंग हो गए। तो कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको और टॉपिक देखने को मिलेगा। यहाँ पास फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या क्या होते हैं, नेटवर्क वायर इशू, क्या क्या इशू आते हैं नेटवर्क में, कैसे हम लोग नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है, इसको अप्रोचेस किए जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे टॉपिक्स हैं, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको वर्चुअल सर्किट हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमें पढ़ने को मिलने वाला है, तो आप लोग इन सब के लिए रेडी हो जाइएगा। प्लस अगर आपको फ्यूचर्स में नोट्स चाहिए, हम लोग आप लोग के लिए हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर खुद का लैंग्वेज भी यूज करने वाले हैं, जो कि एक इजी लैंग्वेज में होने वाला है। अगर आप लोग हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक्स प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग सिंपली से आप उस नोट्स को बाय कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम लोग अब फ्यूचर्स में लेक्चर बनाएंगे वो हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग भी बनने वाला है। एंड इसके बाद फिर और भी यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपका आता है वाईफाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो कुछ इस तरह के टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है पांचवा यूनिट। जो आपका पांचवा यूनिट है वो किससे संबंधित है, ये पूरा हैकिंग से संबंधित है, यानी कि जो हैकर होता है कैसे यहाँ पर अटैक करता है, कैसे यहाँ पर मालवेयर वगैरह अपना भेजता है, कैसे यहाँ पर ईमेल थ्रेडिंग होता है, यानी कि ईमेल से आपको किस तरह यहाँ पास आप लोग ईमेल से इस फाइल को डाउनलोड करिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। अगर आप लोग एक बार कंप्यूटर में उनका कोई भी फाइल आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लिए तो पूरा कंप्यूटर हैकर के पास चल देता है। तो अगर आप लोग 5 मिनट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा हैकर से बचने के लिए। तो एक इजी टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है कंप्यूटर एंड साइबर क्राइम। तो यहाँ पर जो आपका 2 यूनिट हो गए, आपके यहाँ पर मैं बता दूं, तो यहाँ पर जो आप लोग का 5वां यूनिट हो गया एंड जो आपके यहाँ पर 6वां यूनिट हो गए, ये पूरे आपके साइबर क्राइम या पूरा हैकिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पास पूरा बना हुआ है। तो आप लोग इजिली इन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अगर क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। साइबर लॉ हो गया, साइबर क्राइम के बारे में आपको पता होगा, तो आप लोग इजिली अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पेपर में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना सेकंड पेपर, जो कि है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। तो देखिए यार, इसके अंदर आप लोग के 5 यूनिट देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका पहला यूनिट आता है उप्स, उसके बाद फिर दूसरा यूनिट आपका जावा बेसिक, इसके बाद फिर आपके आता है क्लास, इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा जावा एपीआई पैकेज हो गया। एपीआई पैकेज क्या होता है हम लोग लेक्चर में पूरे डिटेल से कवर करने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है मोर अबाउट द
एप्लेट टैग हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल समझते हैं उप्स के अंदर क्या पढ़ने को मिलने वाला है, जावा बेसिक के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला यूनिट का पहला टॉपिक से है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स या फिर आप लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जितने भी उप्स हो गए यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जावा का हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, जावा फ्यूचर हो गया, और यहाँ पर आप लोग को बताना पड़ेगा जावा कैसे C++ और सी से कैसे अलग है, तो आप ये इसको भी जानने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जावा एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कुछ यहाँ पास आपको इंटरनेट जैसा कि वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ये सारी चीजें आपको पहले के यहाँ पास मिलने वाले हैं जावा के अकॉर्डिंग ही। इन सारे टॉपिक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है जावा बेसिक। तो जावा बेसिक के अंदर कितने यहाँ पर डाटा टाइप्स होता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग का एक अपना खुद का डाटा टाइप्स होता है। अगर आप लोग डाटा टाइप्स कभी पढ़े होंगे तो आप लोग इन टॉपिक को इजीली कवर कर लेंगे। तो आप लोग इन पूरे डाटा टाइप को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। एंड इसके अंदर जो ऑपरेटर आता है, कौन कौन से ऑपरेटर होता है, जैसे कि यहाँ पास आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, सारे टॉपिक आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। आपका आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन एक्सप्रेशन हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपका इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ये पूरे टॉपिक आप लोग कभी ना कभी C++ में पढ़े होंगे, लेकिन अब यहाँ पास आपको जावा में पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पर लूप्स हो गया, जिसके अंदर आपको व्हाइल स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, ये सारे टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी अभी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो सेम ही टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी इनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज रहने वाले हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना तीसरा यूनिट, जो कि है आपका क्लास। तो क्लास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया डिफाइन क्लास, एडिंग वेरिएबल्स हो गए, एडिंग मेथड हो गए, इस तरह देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर और भी टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर मैं स्क्रोलिंग करते जाऊंगा तो आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। यहाँ पर फिर आता है आपका जावा API पैकेज। तो जावा API पैकेज क्या होते हैं, इनके बारे में देखने को मिलेगा कि API पैकेज हम लोग कैसे सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। फिर ये सारे टॉपिक जो कि बहुत ईजी टॉपिक्स भी हैं, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है टाइप ऑफ एरर के बारे में। API पैकेज के अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा डिफाइन किया गया है। ये सारे एरर को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग और बढ़ेंगे। यहाँ पास हम देखेंगे अपना लास्ट यूनिट, जो कि आपका 5वां यूनिट, जो कि मोर अबाउट द एप्लेट टैग, जिसके अंदर आपकी जितने भी टेक्निकल ग्राफिक क्लास हो गया, कॉन्सेप्ट स्ट्रीम हो गया, अदर यूजफुल क्लासेस हो गए, ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह हम लोग जावा का हम लोग यूज करते हैं। तो पूरे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर जावा के भी टॉपिक देख चुके हैं, एंड यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, पूरे टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में आप लोग के लिए नोट्स वगैरह या फिर लेक्चर तो लाएंगे ही। साथ में अगर आप लोग को टॉपिक पता है तो इंटरनेट में भी सर्च करके आप लोग इन टॉपिक को लिख सकते हैं। आई नो कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।